नमस्कार दोस्तों, आओ चलो चलें प्राणी यानी जीव जगत की ओर। अपनी इस विशेष मुहिम में आज हम एक विशेष प्राणी या जीव को लेकर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये जो आपको सर्प नज़र आ रहा है, ये सर्प भारत में पाई जाने वाली जो सर्पों की जो 4 प्रजातियां हैं, जो सबसे विषैली मानी गई है, उनमें से एक है कॉमन क्रैट। जी हाँ दोस्तों, स्नेक एक्सपर्ट के अनुसार ये कॉमन क्रैट जो सर्प हैं, ये कोबरा से कई गुना विषैला सर्प माना गया है। इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब इंसानों को ये काट लेता है तो इंसानों को मालूम तक नहीं पड़ता। ऐसा लगता है मानो किसी चींटी, मक्खी, मच्छर ने काटा हो, और तभी इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। और इसकी विशेष पहचान, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, गहरी काली त्वचा जो काफ़ी चिकनाई युक्त होती है, और इसके शरीर पर, त्वचा पर जो सफ़ेद रिंग जो धारियाँ हैं वो बनी होती हैं, जो मुँह की तरफ कम और जैसे पिछले हिस्से यानी पूँछ की तरफ इन धारियों की संख्या बढ़ती जाती है। और जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, तापमान में गिरावट के साथ सर्दी बढ़ जाती है, तो इनका मूवमेंट भी बढ़ जाता है। तो कल देर रात को जैसे मेरा खेतों से गुजरना हुआ, तो खेतों की मेड़ पर यह शांत मुद्रा में मुझे पड़ा हुआ नज़र आया, और मोबाइल की रोशनी पड़ते ही दिखाई दिया, और चंद कदमों की दूरी पर ये जो सर्प था, इससे बचाने में मैं खुद को कामयाब हो पाया। जैसा कि इस समय मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। बादलों की जो आवाजाही वो बढ़ गई है, बूंदाबांदी हो रही है। अक्टूबर नवंबर का जो माह है वो शुरू हो चुका है, यानी अक्टूबर समाप्ति की ओर नवंबर का महीना आरंभ होने वाला है। तापमान में गिरावट के साथ जो है सर्दी वो बढ़ चुकी है। तो जैसे मौसम में बदलाव होता है, सर्दी बढ़ती है, तो ये जो सर्प है ये अपने सुरक्षित स्थान तलाशते हैं। तो इसी दौरान इनका जो मूवमेंट है, हलचल है, विचरण है, वो बढ़ जाता है। और ये जो प्रजाति है सर्प की, साइलेंट किलर कॉमन क्रैट, ये अधिकांशतः रात्रि को ही विचरण करता है। इनका मूवमेंट है वो रात्रि को ही नज़र आता है। तो इसीलिए किसान भाइयों को विशेष सावधानी, सतर्कता बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि इस समय खेतीबाड़ी का जो काम है वो चल रहा है। किसान जो है जुताई बुवाई है, सिंचाई का कार्य कर रहे हैं। इसी के चलते किसानों की जो हलचल है, आवाजाही है, खेतों की ओर बढ़ जाती है। तो इसलिए किसानों को सबसे सावधान किया जाता है कि इस समय विशेष सावधानी बरतें, और अपने साथ टॉर्च, रोशनी का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि यह सबसे विषैली प्रजाति मानी गई है। स्नेक एक्सपर्ट के अनुसार माना जाए तो जब यह सर्प काट लेता है, तो समय पर जब उपचार नहीं मिल पाता है, तो 90 मिनट या 1.5 घंटे के अंतराल में इंसान की मौत तक हो जाती है। और ये जो सर्प हैं, अधिकांशतः इंसानों के संपर्क में रहना बेहद रूप से पसंद करता है, क्योंकि मौसम में जैसे ही सर्दी बढ़ती है, तो ये गर्माहट पाने की खातिर इंसानों के संपर्क में रहना पसंद करता है। यहाँ तक कि चारपाई में, बिस्तरों में, चारपाई पर इंसानों के साथ बगल में सटकर सो जाता है, और जैसे इंसान करवट लेता है तो काट लेता है, इंसानों को मालूम तक नहीं पड़ता। तो इसीलिए इस सर्प को अपनी क्षेत्रीय भाषा में गंडे वाला सांप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर सफ़ेद जो गंडे होते हैं, धारियाँ हों, वो बनी हुई होती हैं। तो किसानों को ये हिदायत दी जाती है सावधानी बरतने की, कि जब भी बिस्तरों का इस्तेमाल करें तो उन्हें बखूबी भलीभांति देखें, फटकारें, और जब भी खेतों पर सिंचाई आदि का कार्य करें तो रात्रि में एक जो रोशनी है उसका अवश्य इस्तेमाल करें। और
भगवान ना चाहे ये किसी को ना काटे, दुर्भाग्यवश अगर काट भी ले तो किसी प्रकार ना घबराएं, हड़बड़ाहट ना करें और झाड़ फूँक की बजाय अस्पताल में जाकर एक निश्चित जो इलाज लें। नमस्कार जी, थैंक यू।